हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर कमिंग बैक। मैं हूं सुमित एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक एरे, क्यू एंड उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है एरे। एरे क्या होता है? तो एरे क्या करता है? एरे कलेक्शन होता है एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का। मीन्स अगर हम नंबर्स रख रहे हैं तो सिर्फ नंबर्स ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बुलियन वैल्यू रखे हैं जैसे ट्रू फॉल्स, तो हम सिर्फ बुलियन वैल्यू को ही स्टोर करेंगे एरे में। अगर हम कैरेक्टर रखे हैं तो सिर्फ हम कैरेक्टर वैल्यू को ही स्टोर करेंगे। एरे का साइज़ फिक्स होता है। मीन्स हम लोग को पहले से डिफाइन करना पड़ता है और वो फिक्स होता है साइज़। एरे क्या करता है? एरे मेमोरी में एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करता है, एक लगातार एक मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे पास 3 लेंथ का एक एरे है तो वो 3 लेंथ का कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन एलोकेट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो दो मेमोरी यहाँ पे ले लिया एंड दो एक मेमोरी यहाँ पे ले लिया, ऐसा नहीं है। वो फुल्ली एक कंटिन्यूस मेमोरी को ही एलोकेट करेगा। अगर यहाँ पे मेमोरी में इस टाइप से कुछ स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेस है, देन यहाँ पे किसी और डेटा का यहाँ कोई और डेटा यहाँ फील्ड है, अगर यहाँ पे एक स्पेस है फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे स्पेस है, तो क्या होगा कि यहाँ ये स्टोर नहीं करेगा। वो फुल्ली एक कंटिन्यूस मेमोरी को ही ढूंढ के वहाँ पे स्टोर करेगा डेटा को। सो इसका यूज़ केस क्या है? ये सिंपल होता है और हम इसे इंडेक्स वाइज फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ए नाम का कोई एक एरे है, उस एरे में हम लोग अगर उसका एक इंडेक्स डालते हैं तो उसके थ्रू हम लोग उसके डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हो गया, लाइक इमेज जो होता है हमारा, इमेज जेपीजी पीएनजी और समथिंग। तो इससे ये क्या करता है? ये एक एरे फॉर्मेट में ही स्टोर करता है डेटा को। यहाँ पे हर एक पिक्सल्स का वैल्यू रहता है, हर एक पिक्सल्स का कुछ डेटा रहता है। सो ये एक एरे फॉर्मेट में ही स्टोर करता है और वो एरे मेमोरी में इस टाइप से कंटिन्यूस मेमोरी में, जैसे कि यहाँ पे 4 है तो ये यहाँ पे 4 डेटा स्टोर हो गया, देन उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टोर हो गया उसके नेक्स्ट रो का। ये एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से लिखा गया है, रो वाइज है और कॉलम वाइज है। सेकंड हम डिस्कस करते हैं स्टैक के बारे में। स्टैक क्या होता है? स्टैक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और ये फॉलो करता है एक प्रॉपर्टी लीफो, LIFO, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें होता क्या है? ये जैसे कि अगर हम कोई डेटा को डालते हैं, ठीक है, तो वो जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा। अगर हम कुछ जैसे कि 1 रखें तो वो 1 आके यहाँ पे स्टोर हो गया। अगर हम सेकंड टाइम फिर से कोई डेटा डालते हैं तो वो इसके टॉप में आके स्टोर हो जाएगा। अगर हम कोई और डेटा डालते हैं फिर से तो इसके टॉप में आके स्टोर हो जाएगा। और अगर इसमें डेटा को डिलीट करना है तो वो टॉप से ही डिलीट होता है, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर ये डिलीट हो गया फिर देन ये बचा, इसके ऊपर फिर ये डिलीट हो गया, अगर कोई डेटा फिर से पुश करना है तो इसके ऊपर आके यहाँ पे रखा जाएगा। सो इसी टाइप से स्टैक क्या करता है? वो लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। इसके ऑपरेशंस क्या 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 हो गए? लाइक ये इसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे पुश, मतलब कि हम लोग जब इंसर्ट करते हैं तब पुश ऑपरेशन यूज़ करते हैं। पॉप, मतलब कि हम जब डेटा को डिलीट करते हैं, यानी कि ऊपर से कोई डेटा को डिलीट करते हैं तो हम लोग पॉप ऑपरेशन यूज़ करते हैं। और एक और है पिक। पिक क्या करता है? हम लोग जब भी पिक कॉल करते हैं तो उसका जो भी इस स्टैक में टॉप में वैल्यू होगा वो उसे रिटर्न कर देगा। इसका एग्जांपल्स क्या हो गया? जब हम इमेज को एडिट करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ पे एक अंडू और रीडू का बटन होता है, ठीक है। और हम लोग एक और यूज़ करते हैं Ctrl+Z। सो इसमें हम लोग का स्टैक यूज़ होता है। थर्ड हम लोग क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स अगर मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है, अगर कोई डेटा हमें इंसर्ट करना है तो वो यहाँ पे पहले आके इंसर्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद मेरा सेकंड डेटा उसके बाद इंसर्ट होगा।
देन थर्ड डेटा इंसर्ट होगा। ठीक है। एंड अगर डिलीट करना है इसमें इस क्यू में से डेटा, तो वो जो भी पहला इंसर्ट हुआ था वो पहले डिलीट होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट डिलीट होगा। इसके दो ऑपरेशंस होते हैं, फर्स्ट वन इज इन क्यू एंड सेकंड वन इज डी क्यू। सो इन क्यू क्या होता है, जब हम लोग कोई डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो भी हम डेटा यहाँ इंसर्ट किया उसे इन क्यू बोलते हैं, और जब हम लोग को डेटा डिलीट करना है तो उसे डी क्यू बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया ट्रेन का टिकट बुक करने में। वहाँ पे दो चलता है, एक एक वेटिंग लिस्ट होता है, एक आरएसी होता है। सो जैसे कि यहाँ आरएसी का लिस्ट है, तो जिसका जो भी कैंसिल होता है टिकट, तो इसका पहले जो भी आरएसी में पहले था, पहले नंबर पे वो इसमें एलोकेट हो जाएगा। देन सेकंड, अगर टिकट कैंसिल हुआ था तो वो सेकंड वाला एलोकेट होगा। सो इस टाइप से वहाँ पे क्यू मैकेनिज्म चलाया जाता है। फोर्थ डेटा स्ट्रक्चर हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लिंक लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे एक नोड टाइप का डेटा होता है, यानी कि एक नोड होता है जहाँ पे कुछ यहाँ पे डेटा होता है, और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा एड्रेस का पार्ट होता है, जो हमारा दूसरे नोड को पॉइंट करता है। ठीक है। यहाँ भी सेम, यहाँ पे डेटा होता है जो दूसरे नोड को, एंड दूसरा वाला हमारा दूसरे नोड को पॉइंट करता है। इसके काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर। सो इस टाइप से इसके काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। आने वाले वीडियो में इसे हमें ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया, कंप्यूटर में सीपीयू में प्रोसेस रन करता है, प्रोसेस मीन्स सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। ठीक है। सो हर एक सॉफ्टवेयर का एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यहाँ पे कुछ पार्ट में उस सॉफ्टवेयर का कुछ डेटा होता है, और कुछ पार्ट में एक ये पॉइंट करता है दूसरे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। इस टाइप से यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर का कुछ डेटा होता है, और ये दूसरे ब्लॉक को पॉइंट करता है। सो होता क्या है कि सीपीयू में ये पहले प्रोसेस रन कर गया, यानी कि ये सॉफ्टवेयर रन कर गया, देन इसका काम कंप्लीट हो गया, तो ये पॉप होके ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे सीपीयू में ये वाला टास्क रन करेगा। लिंक लिस्ट मेमोरी में कंटिन्यूस स्टोर नहीं होता है, मीन्स अगर ये मेरा मेमोरी है, ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये नोड यहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद वाला जो नोड होगा वो ज़रूरी नहीं कि यहीं पे स्टोर होगा, वो किसी और पार्ट में स्टोर होगा। पहला जो मेरा नोड था वो उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। फिफ्थ डेटा स्ट्रक्चर ट्री, ये भी काफ़ी पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है। ये कॉम्बिनेशंस होता है नोड का एंड एजेस का। यहाँ पे क्या होता है, ये एक हायरार्किकल ऑर्डर फॉलो करता है, मीन्स यहाँ पे कोई नोड है, ये इसके एज के थ्रू ये दूसरे नोड को पॉइंट करता है, देन यहाँ से ये इसके चाइल्ड्स को पॉइंट करता है। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया फाइल सिस्टम। इसके काफ़ी सारे वेरिएशंस भी हैं, जैसे बाइनरी बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, देन एवियल ट्री। आने वाली वीडियो में हम लोग इन सबको ब्रीफ में देखेंगे। सिक्स्थ हमारा पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है ग्राफ। ये सेट होता है वर्टिसेस एंड एजेस का सेट होता है। कैसे, जैसे कि ये कोई वर्टिस है, ये वर्टिक्स दूसरे वर्टिक्स को पॉइंट किया है, ये वर्टिक्स दूसरे वर्टिक्स को पॉइंट किया है एज के थ्रू, ये वर्टिक्स दूसरे वर्टिक्स को पॉइंट किया है, देन ये इसे पॉइंट किया है। सो इस टाइप से ये पॉइंट करता है। सो इस टाइप से ग्राफ होता है। ग्राफ के काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, जैसे डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, एंड मच मोर। एंड ग्राफ के एग्जांपल्स हो गए सोशल मीडिया ऐप,
जैसे वन पर्सन इज़ कनेक्टेड टू अदर, देन ये पर्सन फिर से इस पर्सन से कनेक्ट है एंड ये पर्सन इससे कनेक्टेड है। सो इस टाइप से ये ग्राफ यूज़ होता है। एंड इसका एक और पॉपुलर एग्जांपल है गूगल मैप। हमें किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है, वहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड करना है कि हम ऐसे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट जा सकते हैं। सो गूगल मैप ग्राफ को यूज़ करता है। सेवेंथ हमारा पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल। ये क्या करता है, यहाँ पे हमारा डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। ये फास्ट लुकअप के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो वो फास्ट सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया कॉन्टैक्ट्स और फ़ोन बुक, जहाँ पे नेम वाइज फ़ोन नंबर स्टोर है और डिक्शनरी, जहाँ पे किसी वर्ड के वाइज उसके रिलेटेड उसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। 8 हीप डेटा स्ट्रक्चर, ये भी काफ़ी कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक स्पेशल टाइप का ट्री डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो प्रायोरिटी क्यू में यूज़ होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया सीपीयू शेड्यूलिंग। जैसे हमारा जो प्रोसेस होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, वो उसके प्रायोरिटी वाइज वो शेड्यूल किए जाते हैं। इसके दो वेरिएशंस होते हैं, मीन हीप और मैक्स हीप। सो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग हर एक डेटा स्ट्रक्चर के ब्रीफ में जाएंगे, उसके रिलेटेड कोडिंग करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।